कल देर रात डूबने से इंजीनियर की मौत हो गई थी, जिसके बाद नोएडा में लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, लोगों में आक्रोश है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। किस तरीके का जो आक्रोश है लोग व्यक्त कर रहे हैं और प्राधिकरण को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो इस सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग या इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों का कहना है कि जिस पानी में डूबकर युवराज की मौत हुई है उसको लेकर कई बार लिखित शिकायत प्राधिकरण को दी गई, लेकिन उचित कदम नहीं उठाए गए। मैं तस्वीरें दिखाऊं अपने दर्शकों को, मेरे पीछे आप देखेंगे ये कैंडल मार्च निकालने के लिए जो बैनर लेकर तमाम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। इसमें साफ तौर पर जस्टिस फॉर युवराज का मैसेज दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उनका यहाँ पर फोटो लगाया गया है और इंसाफ की मांग उनसे की गई है। दूसरी तरफ बिल्डर का यहाँ पर लोगो लगाया गया है, लोटस ग्रीन बिल्डर, जिसके खिलाफ परिवार के शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस बिल्डर के खिलाफ यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और पीछे तक आप देखेंगे तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रन अ हेडलाइन, युवराज मेहता डिड नॉट ड्राउन. He was murdered due to the negligence of authorities, government authorities and builders due to this dirty nexus. And we want justice. किस तरह की वो he is an honest taxpayer like us. 100 रुपए कमा रहा है, 30 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है। वो आए यहाँ पर, उसके सामने पुलिस खड़ी है, एनडीआरएफ खड़ी है। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है उनको बचाने के लिए। सोचिए, मैं 16 घंटे ऑफिस में काम करके आ रहा हूँ, मैं उसके बाद ऑडिट करूँ इनका कि आपके पास मुझे बचाने के लिए इक्विपमेंट भी नहीं है। तो वी वांट जस्टिस। देखिए, तमाम लोग हैं। पीछे तक मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, सोसाइटी के काफ़ी लोग हैं। इनके अंदर सीधे तौर पर जो आक्रोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग जो है इन लोगों के द्वारा की जा रही है। लगातार यहाँ पर लोगों से भी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या चाहते हैं आप, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है कल, ये वापस दोबारा ना हो, किसी मासूम की जान फिर ना जाए। ये जान बचाई जा सकती थी अगर यहाँ पे मार्किंग होती, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते, जो यहाँ के रेसिडेंट्स बहुत महीनों से मांग कर रहे हैं, पर अथॉरिटी जो है इसने पूरी तरह से नेगलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और भी लोग हैं, तमाम लोगों को दिखाऊं मैं आपको। तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। और इस हादसे के बाद मैम क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल मैनेजमेंट को अच्छा होना चाहिए। इतनी बड़ा हादसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी को और दिल्ली पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। आजकल तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, तो भी बच्चे ने इतना सफ़र किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर लगता है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे जाते बिल्कुल सेम उस पॉइंट पे हमेशा ही डर लगता है। और कितना टाइम हो गया, अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल, काफ़ी समय से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो न्याय उसको नहीं मिल पाया उस लड़के को, उसने ज़िंदगी के लिए गुहार लगाता रहा 2 घंटे तक और प्रशासन वहीं बैठ कर के देखती रही। तो ये उनकी नाकामी है और उसकी वजह से एक बहुत वैल्यूएबल लाइफ जो है वो चली गई, उस घर का चिराग बुझ गया। तो उसको न्याय मिले और आगे से ऐसा। नोएडा जैसे शहर में ऐसा हादसा हो जाता है, आपको मतलब समझ में आता है कुछ? नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा है और सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा दुख है। थैंक यू। पूरी सोसाइटी में कैसा माहौल है जब से घटना हुई? सब दुखी हैं बहुत, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे नहीं हो, इसका कोशिश करनी चाहिए, आगे फिर से ना हो। देखिए, सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई है आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इसको लेकर, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का भी यहाँ पर फोटो लगाया गया है, तो उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। किस किस पर कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? ये घटना ही कल्पना से परे है। आप एक बार सोच के देखिए, एक फादर के सामने उसका यंग किड मतलब डूब के मर गया। ये कितना, मतलब आप सोच के ही हृदय विदारक घटना है। अब इसको कैसे भी करके आगे ऐसा कुछ ना हो। हम उस बच्चे को तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन
प्रशासन इस पे काम करे, इस सेक्टर को हॉन्टेड सेक्टर छोड़ दिया गया है तो इस पे काम किया जाए, यही डिमांड है। कब से पानी भरा हुआ है? ये शिकायत वगैरह आप लोगों ने की? कई साल हो गए। एक से एक मतलब जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं तब से तो भरा हुआ है, अराउंड 1.5 ईयर। यस। क्या चाहते हैं आप? जैसे हमने कहा, हम चाहते हैं कि जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, है ना। ये इन्हें पता है हम ये नदी के किनारे है, इतना कोहरा हो रहा है, यहाँ कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, मतलब ये वेट कर रहे थे कि कोई हादसा हो। देखिए, दूर तक आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं काफ़ी मायूस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद से पूरी सोसाइटी में गमहीन माहौल है और सभी लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ अब ये चाहते हैं कि जिस तरीके के हालात सोसाइटी में बने हुए हैं, इन हालातों में सुधार आए। और यहाँ पर और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, घटना हुई है, काफ़ी दुखद है, क्या चाहते हैं बाबा? एक्शन होना चाहिए और इतनी कंप्लेंट्स हम लोग ने जो की थी उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। बिल्डर, अथॉरिटी, इन सबको इस पे कुछ पनिशमेंट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ वो जो डग पिट है जिसमें इतना वाटर लॉगिंग है, उस पे ना कि उन्होंने टीन के शेड जो कि बिल्डिंग बनते टाइम लोग लोकली लगाते हैं कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाए, वो कुछ वहाँ पे नहीं है। नो डाइवर्जन, नो रिफ्लेक्टर्स आर देयर। तो सेकंड या थर्ड हाथ 2 हो चुके हैं, 1 सेव हो गया, सेकंड को हम लोग सेव नहीं कर पाए। आगे किसी के संग पूरी सोसाइटी का, पूरी 150 सेक्टर का सवाल है, तो इस पे कुछ एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ जब फ्लैट लिया था, घर खरीदा था, तो सोचा था इस तरीके की भी कभी चीज़ें सामने आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। अगर पहले मालूम होता तो हम लोग लेते ही नहीं यहाँ पे फ्लैट। ये तो बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी दोनों की जिम्मेदार, दोनों ही जिम्मेदार है इसके लिए। क्या बताया था बिल्डर ने जब फ्लैट लिया? अरे ये तो पूरा प्लान इनका ऐसा था कि आपको वायर नहीं दिखेगी, ओवरहेड वायर नहीं दिखेगी, सड़क ऐसी होगी, लाइट्स ऐसी होगी, इतने बड़े बड़े सपने, और आज बस बेबस खड़े हैं हम लोग। 24 आवर लाइट नहीं होती है। डर लगता है ऐसे माहौल में? ये बस बेबसी है और कुछ नहीं। एक तो चला गया और हम लोग उसको बचा नहीं सके, ये बेबसी है। जितने बेबस उसके पापा थे उतने ही बेबस आज हम लोग फील कर रहे हैं। हम लोग बहुत बेबस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस बिल्कुल। 2 घंटे के आसपास का टाइम लग गया। उस पुता का सोचिए, उस बेटे का सोचिए जो वहाँ पे खड़ा होके हेल्प के लिए मांग रहा है। 3 घंटे वो टॉर्च दिखा रहा है, फादर सामने से देख रहा है मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता, बेटा सोच रहा है कि मैं बच नहीं रहा हूँ। उस सिचुएशन को उस बंदे को सोचिए तो क्या है। खड़ा रहा वो अपने गाड़ी के बोनट पे, और तब भी पुलिस कुछ हेल्प नहीं कर पाए। ये तो मतलब पुलिस की फेलियर हो गई ना। देखिए, इस घटना को लेकर जो तमाम लोग हैं पूरी सोसाइटी में अगर बात की जाए तो गमहीन माहौल है और यहाँ पर सभी की आंखें नम नज़र आ रही हैं पूरी तरीके से। बाबूजी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की कार्रवाई? किस तरीके की कार्रवाई क्या हो, इसमें कोई छोटे बच्चे थोड़ी यहाँ अथॉरिटी में बैठे हैं जो बड़े बड़े, चाहे पुलिस में बैठे हैं चाहे फायर में बैठे हुए हैं। कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि उनको पता नहीं होना चाहिए कि एक गड्ढा खुदा हुआ है तो उसको भरना भी है, उसमें पानी आया हुआ है, उसमें एक ट्रक कुछ दिन पहले गिर चुका है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमने तो यही कहना है कि यहाँ पे हर कोई जिम्मेदार है, हर डिपार्टमेंट का बंदा जिम्मेदार है यहाँ पर, जो भी इससे रिलेटेड है, चाहे अथॉरिटी से है, चाहे बिल्डर है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे फायर डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट जो इस वक्त मुझे नहीं ध्यान आ रहा, सब जिम्मेदार हैं यहाँ पर। कि खुद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे होंगे मन में। सुरक्षा क्या, ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तो बाकी सब लोग थोड़ी केयर तो करेंगे ही, लेकिन अब मैं इस वक्त बिल्कुल सब नहीं होंगे, बिल्कुल सब नहीं होंगे। मार्च निकाल रहे हैं, आपको लगता है सुधार करेंगे संबंधित अधिकारी? कुछ करना तो चाहिए सर, वैसे तो उम्मीद कम है इन लोगों से, लेकिन 31 तारीख को पहले एक हादसा हुआ था, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। कल एक्सीडेंट हुआ है, ये लाइट फोटो डार्क जोन रहता है, कल सारी लाइटें जल गई, मतलब इन लोगों के पास बटन दबाने का भी टाइम नहीं है। मतलब स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है? नहीं जलती, सब कल जली हैं, सारी जली हैं कल, जितनी भी लगी हुई यहाँ से टी पॉइंट तक सब जली थी कल। अब लगता है जिम्मेदार प्राधिकरण है इसका? प्राधिकरण के अलावा और कौन है? केवल ये जो प्लॉट है, प्लॉट की इसमें विंडशीट होती है, नॉर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स है, कोई बैरिकेड नहीं है। करीब 12-12 मीटर के बैरिकेड्स होते हैं, कोई बैरिकेड नहीं है। कवर करना होता है उसको? 100% कवर होता है, उसके बिना होता ही नहीं। CQM एक्शन ले लेता है। यहाँ पर ना CQM ने लिया, पानी कैसे भरा हुआ है, कमलेशन पानी का कैसे हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उस वक्त वहाँ होता, मैंने किसी को कहा होता कि रस्सा ही फेंक दो, वो रस्सा पकड़ के ही आ जाए, या किसी को यही कहा होता कि अगर बोनट उधर झुक रहा है तो बोनट से इधर की तरफ आ जा चल के।
इतनी देर लड़का अकेला रहा। जरा सोचो, अगर मैं होता, अगर आप होते तो क्या होता, क्या करते आप? आपके पास शब्द नहीं होंगे इस वक्त। ऐसे हालात में हम इमोशनल खड़े हैं। 15-20 दिन में रिपीट हुआ। देखिए 2 से ढाई घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा वक्त होता है और 2 से ढाई घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आप क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? नहीं, काफ़ी वैसा है, चूँकि अथॉरिटी को भी इस चीज़ को करना चाहिए। 30 फीट गहरा गड्ढा, ये कोई ऐसे थोड़ा ही होता, ना कोई ओट लगा रखी, ना कोई वॉल बना रखी, ना कोई बैरिकेडिंग है, ना कोई साइनेजेस हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। लापरवाही है तो बिल्डर और ये सारे लोग जो हैं इतने लापरवाही से काम करते हैं। अब ये नाला यहाँ पे यही 15 फीट है, आदमी मारने के लिए यही बहुत है। ये सारे खुले पड़े, सारे नाले खुले रहते हैं। ये सारे खुले पड़े। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं पूरी तरीके से यहाँ पर मायूस नज़र आपको आ रहे होंगे और काफ़ी दूर तक लोगों को दिखाएं तो काफ़ी दूर तक लोग पहुँचे हुए हैं। फिलहाल पुलिस की भी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और पुलिस भी इनके मार्च को जो है वो सुरक्षित पहुँचाने का काम कर रही है और कैंडल जलाना भी जो लोग हैं उनको द्वारा शुरू कर दिया गया है। शायद कैंडल जलाने से प्राधिकरण की आँख खुले और प्राधिकरण कर्मी जो हैं वो जो विभाग एक्शन लेना चाहिए वो विभाग एक्शन ले पाएँ। क्या कहेंगे आप? कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस घटना को लेकर क्या जहन में आ रहा है? जी, जो हुआ बहुत दुखद हुआ। नोएडा अथॉरिटी इस सेक्टर को बनाने के बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनना था, नहीं बना। वहाँ पे बैरिकेडिंग होनी है, नहीं हुई। पॉट होल्स खुले हैं, नाले कूड़े से भरे हैं। ऐसा लग रहा है जो एक पॉश सेक्टर बनने वाला था वो एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया है और हम सब रेजिडेंट्स इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हैं। जब फ्लैट खरीदा होगा बिल्डर ने क्या सपने दिखाए थे, क्या क्या बताया था, वैसी चीज़ें हुई हैं? कुछ भी नहीं है। बिल्डर सोसाइटी के अंदर तो और ही इश्यूज़ हैं कि अभी हम लोग बच्चों की डांस क्लासेस तक नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं। कितने लोग इस चीज़ को लेके क्योंकि इस घटना के बाद अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? डर लगता है बच्चों को लेकर? होगा तभी हम लोग सुरक्षित से सोचेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दोनों चाहिए। बैरिकेड लगना चाहिए, फ्लैश लाइट जो भी है वो स्ट्रीट का लाइट भी जो है, क्योंकि ज़्यादातर बसेस यहाँ से ही जाते हैं। जितना भी स्कूल बसेस 7 o'clock इतना फॉग में जाते हैं। हम लोग तो डरे से, मतलब कल की घटना के बाद से तो सच्ची में जब तक कुछ नहीं करेंगे हम लोग सेफ्टी फील ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों को लेकर कैसा लगता है? बच्चे जैसे जाते होंगे क्योंकि लेके मतलब ये सेक्टर एक लास्ट में है, लेकिन नाइट में आते हैं तो लाइट ही नहीं जली होती हैं और इतना ज़्यादा दिक्कत। अभी एक लास्ट नाइट से जो हुआ है उसमें तो हम लोग इतना डर गए हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर लाइटें वगैरह नहीं है, मान लीजिए हमको रास्ता पता है, वी नोज दैट, बट हमारे कोई रिलेटिव आ रहे हैं नाइट में तो वो तो गूगल से आएंगे तो ये तो किसी के साथ। इनफैक्ट ये तो उस बच्चे ने फ़ोन कर दिया, अगर वो फ़ोन ना करता तो पता ही नहीं चलता उसके अंदर की क्या चले गए, कहाँ है। ऐसा कहीं हो भी रहे होंगे तो वी डोंट नो। ये तो एक पहला है कि उस बच्चे पे था, किसी को कोई मार के उसमें डाल भी देगा तो क्या ही पता चलेगा। इस पे एक इंस्पेक्शन होना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं तो जहाँ जहाँ ओपन एरियाज हैं उसे कवर अप किया जाए। जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ का एक मेंबर ये देखे कि कहाँ इतने सारे लोग रहे, क्योंकि हम लोगों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? हम लोग टैक्स पेयर्स वगैरह हैं तो हम लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं और कुछ नहीं कि यहाँ पे जिस जगह प्रॉब्लम्स हैं उसको मतलब ठीक किया जाए। देखिए तमाम लोगों की मांग है कि उनकी और उनके परिवार की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है उन अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीधे जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं उनका यहाँ पर फोटो लगाकर जो बैनर लेकर बिल्कुल, लेकिन अमित इसमें जॉइंट सीपी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तो किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और क्या कोई विभागीय जांच या कार्रवाई की बात सामने आ रही है अभी तक? अगर अपने घर तक जाने के रास्ते में लोग सुरक्षित नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए होंगे। अब देखना यही होगा नोएडा प्राधिकरण के अगर अधिकारियों की बात की जाए तो इस घटना के बाद से लगातार प्राधिकरण के अफसर मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और किसी तरीके का भी उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। कल सोमवार है, हो सकता है किसी तरीके की कार्रवाई प्राधिकरण के अफसरों द्वारा की जाए जो भी संबंधित विभाग के लोग लापरवाही में इसमें पाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश। तो आपने देखा कि लोगों में आक्रोश है। लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर इस घनघोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन? एक पिता के सामने उसके बेटे की मौत हो जाना, उसके बेटे की डूबकर मौत हो जाना, इससे बड़ा और लापरवाही क्या हो सकती है? प्रशासनिक लापरवाही क्या हो सकती है? प्राधिकरण की लापरवाही क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी जो हृदय विदारक घटना है वो ये
कि सुरक्षाकर्मी वहां पर खड़े रहे, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे ताकि उस नौजवान की जान बचा ली जाए। एक डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंचता है, अपनी जान जोखिम में डालकर उस गड्ढे में कूदता है। उसको देखकर भी पुलिसकर्मियों के अंदर यह हिम्मत नहीं जागी कि उसका साथ ही दे दिया जाए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने ये आई कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नोएडा के अंदर मौजूद ही नहीं थी। जो मृतक इंजीनियर है उसके पिता ने बताया है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम थी वो गाजियाबाद से आनी थी और उसी वक्त वो हिम्मत हार चुके थे। एक बेटा अपने पिता से मदद की गुहार लगा रहा था। एक बात पर कुछ भी लाकर देने वाले पिता कल बिल्कुल अनजान खड़े थे और वो बिल्कुल बेसहारा खड़े थे कि उनके पास उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। और अब इसी को लेकर के जो स्थानीय रहवासी हैं उनके अंदर आक्रोश है कि आखिर ये लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? प्राधिकरण, बिल्डर, पुलिस प्रशासन या वो तमाम पुलिसकर्मी जो मौके पर पहुंच गए थे? उनके सामने इंजीनियर जिंदा था, मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स तक नहीं थे कि उस मृतक इंजीनियर की जान बचा ली जाए। इससे बड़ा घनघोर लापरवाही का कोई और उदाहरण सामने नहीं आ सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम की लापरवाही या फिर वो लोग जो एसी वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे हैं और सिर्फ फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं लेकिन मौके का मुआयना नहीं कर पा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 150 में के रहने वाले मृतक इंजीनियर के साथ जो हुआ वो सिस्टम की पोल खोलता है, वो नोएडा प्राधिकरण के तमाम दावों की पोल खोलता है। 30 फीट गहरे गड्ढा जो पिछले कई दिनों से खुला पड़ा था। 15 दिन पहले भी वहां पर एक ट्रक टकरा कर गिर गया था और वहां पर एक ड्राइवर की मौत होने वाली थी, लेकिन वही डिलीवरी बॉय मौके पर पहुंचता है और उस ट्रक ड्राइवर की जान बचाता और ऐसी घटना फिर वापस होती है। लेकिन इस बार मृतक इंजीनियर को शायद नहीं बचा पाया जाता है और अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नोएडा में प्राधिकरण की लापरवाही से इंजीनियर की मौत होना, दीवार तोड़कर गड्ढे में कार जा गिरी। सड़क पर अगर रिफ्लेक्टर होते तो शायद उसकी जान बच जाती। नोएडा सेक्टर 150 में डूबने से 27 साल के इंजीनियर की मौत के बाद मृतक के माता पिता ने ऑफिसर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घंटों मदद नहीं मिली, दमकल पुलिस सभी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। नोएडा के सेक्टर 150 में जहां करोड़ों रुपए का फ्लैट लेकर लोग रहते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसे सुरक्षित इलाके में नाले के अंदर एक बेसमेंट के अंदर गाड़ी गिरती है और एक इंजीनियर की डूबकर मौत हो जाती है और उनके पिता सामने खड़े होकर लगातार गुहार लगाते रहते हैं। राजकुमार जी उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को? उस समय तो काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे। अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लाइफ का लॉस हुआ है मेरे परिवार में और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है जो कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते। जब आपको फ़ोन आया, किस समय फ़ोन आया था और इस पूरे अगर प्रोसेस की बात करें कितने समय तक अपने आप को बचाने की गुहार लगाते रहे? नाले में जाने के बाद, नाला क्या वो जल जमाव का एक है, वो स्पॉट है जो बहुत डेंजरस है, काफ़ी गहरा है और मड भी है उसमें, उसके बॉटम में, तो डेंजरस है। तो नाले में जाने के बाद उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ, ये वर्ड था। तो मैं जिस पोजीशन में था, चूँकि उस समय 12 के आसपास हो रहा था, मिडनाइट, मैं उसी समय उसी हालत में निकला और दौड़ पड़ा। बाहर गए, एक कैब था वहाँ अवेलेबल था, कोई वेट कर रहा था किसी पे, मैं उसी में बैठ गया और एक नाले की ओर गया, वो गलत एड्रेस था। फिर मैंने बेटा से कांटेक्ट किया तो बोला कि नहीं, वो वाला नाला नहीं, जो घर के पास वाला नाला है उसमें मैं गिरा हूँ। फिर बैक हुआ, टाइम लग गया उसमें, करीब 12:40 12:50 में मैं वापस आया उस स्पॉट पे जहाँ मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा था। क्या स्थिति थी जब आपने देखा? मैं उस समय तो नहीं दिखा, पर जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन कर लिया ताकि एग्जैक्ट पता सके। फिर बोला कि पापा मैं गाड़ी पर लेटा हुआ हूँ और गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है, मुझे बचाओ किसी तरह। फिर मैं तो एकदम घबरा गया। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से
प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी, फॉग था और आवाजाही बहुत कम थी। तो प्रॉपर सपोर्ट मिले इसके लिए हमने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस 20-22 मिनट में आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड फिर आया, आधा घंटा और लग गया। तब तक करीब 1-1.5 घंटा ऑलरेडी उसका स्ट्रगल का पास हो चुका था। आप देख रहे थे गाड़ी डूब रही थी लगातार, और लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था, पापा बचा लो अब, ये बोल रहा था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। अच्छा, फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो पानी में नहीं गए, क्या बोल रहे थे? वो लोग उसमें गया ही नहीं, वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था, रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी, फिर वो खींच लेते थे और स्टैंड स्टिल वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास, मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है जो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकता है, तो ये इनके पास नहीं, बोला कि नहीं कोई स्विमिंग नहीं आता। खुद भी आपने सोचा होगा कि कहाँ स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती, मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। वो भी प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट जब ये न्यू ईयर का जो फरवरी-मार्च में हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो स्विमिंग का क्लास करेंगे, ये मैं वो प्लान कर रहा था। लेकिन दोनों का ये रहा, अगर रहता तो समय आते काम आता, फिर भरोसे नहीं रहते। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम आई तो क्या उनके पास भी पूरे इंतजामात नहीं थे बचाने? नहीं, सफिशिएंट नहीं, फिर वो रस्सी ही था केवल, तो केवल रस्सी के सहारे बहुत सारे जगहों पर जो ऐसा ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन होता है जहाँ केवल रस्सी से आप काम नहीं चला सकते, जहाँ रस्सी एक्सेसिबल नहीं, वहाँ आपको बोट से जाके उस तक पहुँचना पड़ेगा। तो वो जब तक मदद मिली तब तक, हाँ, और बिल्कुल जब एसडीआरएफ की टीम आई 4 बजे के बाद, फिर उन्होंने जेसीबी बुलाया, प्लेन किया, फिर बोट उतारा। उस समय तक तो स्कोप ही नहीं था उसके लाइफ का। डिलीवरी बॉय मिला था हमको और डिलीवरी बॉय पानी में कूदा, कितनी देर बाद वो पहुंच गया था? अगर वो पहले आता तो शायद जान बच जाती। बिल्कुल, अगर डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई और वो दूसरों के मना करने के बावजूद वो गया, उस पानी में उतरा और 2-3 राउंड लगाया, उसने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो डूब चुका था, लाइट भी नहीं दिख रहा था कहीं। क्या चाहते हैं, किस पर कार्रवाई हो, क्या मांग है आपकी? हम यही चाहते हैं कि कंसर्न अथॉरिटी इसको सीरियसली ले और आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसका उपाय करे, जैसे रिफ्लेक्टर लगावे, वहाँ पे उसका बैरियर वॉल लगावे और जो उनका रेस्क्यू टीम है उसको फुल्ली सक्षम बनावे ताकि ये इंसिडेंट न हो, अगर हो तो उसका प्रॉपर उपाय लगाया जा सके। नोएडा जैसे शहर में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के संसाधन नहीं है तो भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। हमने तो उम्मीद उसी समय खो दिया जब हमने पूछा कि एसडीआरएफ कहाँ से आ रही है, उन्होंने बताया गाजियाबाद से। हम बोले कि नोएडा में तो नहीं, यहाँ नहीं है, गाजियाबाद से टीम आएगी। एंड ही टूक अराउंड 1.5 और आई थिंक 2 आवर्स टू रीच द स्पॉट। 2 घंटे लगे उनको, फॉग से बचते धीरे धीरे वो चले। तब तक तो लाइफ का तो उम्मीद ही नहीं हम कर पा रहे थे। बेसमेंट कितने दिन से खुदा है, पानी कब से भरा हुआ है, कुछ शिकायत वगैरह की आप लोगों ने कभी? जब शिफ्ट किया उस समय से भी मैं देख रहा था कि उसमें पानी परमानेंट किसी लेवल तक अप या डाउन उसमें रहता ही था। तो इसको तो पहले ही से इसको कंट्रोल में लाना चाहिए था, प्रिकॉशनरी उसके बॉर्डर लाइन को इंडिकेट करना। जो पास में नाला है वो एकदम ओपन है, वो भी एक डेंजरस पॉइंट है, तो नाले को भी कवर करना। हमारी सोसाइटी के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उस नाले को कवर अप किया जाए। नोएडा प्राधिकरण की गलती मानते हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। जब यहाँ आपने फ्लैट खरीदा होगा, करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, काफ़ी पोस्ट इलाका है ये, सोचा था कभी इस तरीके की घटना मतलब नोएडा जैसे शहर में होगी? मैं तो एक्सपेक्टेशन हाई रखा था और यही सोचकर इस हाई राइज सोसाइटी में मैं आया था कि आसपास में भी जो लोकेलिटी हो वो अच्छे स्तर का हो, लेकिन इस तरह का स्तर कि मेरा घर का नुकसान हो गया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, ऐसे अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी इसको ठीक करने की, जो भी संबंधित प्राधिकरण के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप से जो भी इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबिलिटी एग्जामिन होनी चाहिए और सूटेबल एक्शन लेना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके और घर में अब कौन कौन है? एक बेटा एक बेटी है, वाइफ का डेथ हो चुका, अभी बेटा का डेथ हो गया, बेटी यूके में है और मेरे 2 भाई और हैं, माँ है। बिल्कुल अकेले पड़ गए बेटे के जाने से? बिल्कुल।
तो देखिए, राजकुमार जी हैं जिनका बेटा इस हादसे में दम तोड़ दिया और देखते रहे, सामने खड़े होकर बचाने की कोशिश करते रहे, तड़पते रहे, लेकिन जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी थे वो मदद नहीं पहुंचा पाए। 2 से ढाई घंटे तक जिनका बेटा जो है वो लगातार पानी से निकलने की कोशिश करता रहा। डिलीवरी बॉय ने मदद की, लेकिन पुलिस और जो दमकल विभाग है पानी में नहीं उतरे। जब तक SDRF की टीम आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल इनका कहना है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी इस लापरवाही को लेकर बनती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।